हेलो फ्रेंड्स। तो आप लोगों ने टाइम ट्रैवल के बारे में कभी ना कभी तो ज़रूर सुना ही होगा और आप लोगों ने इसे साइंस फिक्शन मूवीज़ में भी देखा ही होगा। लेकिन आपके मन में ये सवाल भी ज़रूर आया होगा कि क्या टाइम ट्रैवल पॉसिबल है, क्या टाइम ट्रैवल किया जा सकता है। तो इसका आंसर है यस, टाइम ट्रैवल किया जा सकता है। तो आज की वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि टाइम ट्रैवल किसने किया था और कैसे किया था और कौन से ईयर में किया था। तो बने रहिए हमारे वीडियो के एंड तक। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो टाइम ट्रैवल में बेसिकली दो कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो शायद आपको पता ही होंगे। तो जो पहला कॉन्सेप्ट होता है वो होता है फ्यूचर में जाना, यानी कि टाइम में आगे जाना, और दूसरा कॉन्सेप्ट होता है पास्ट में जाना, यानी कि टाइम में पीछे जाना। तो पहले लोगों को लगता था कि टाइम ट्रैवल सिर्फ एक अफवाह है, टाइम ट्रैवल नहीं किया जा सकता। तो मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कि पहले के लोग शायद टाइम ट्रैवल के बारे में कुछ ऐसा सोचते होंगे। भाई तुझे क्या लगता है टाइम ट्रैवल किया जा सकता है? नहीं। तो ये मैंने ऐसे ही थोड़ा फनी के लिए ऐड करा था वीडियो के बीच में। तो 1915 के बाद सब कुछ बदल गया जब आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में बताया। इस थ्योरी के अनुसार हम टाइम में आगे जा सकते हैं, पीछे नहीं जा सकते। इस थ्योरी के हिसाब से टाइम हर सिचुएशन में एक जैसा नहीं रहता। टाइम अपनी स्पीड को धीमा या तेज कर लेता है। जो हमारे ब्रह्मांड की सबसे तेज स्पीड है वो है लाइट की स्पीड। यस, लाइट की स्पीड है 29 करोड़ 97,92,458 मीटर्स पर सेकंड। यस, पर सेकंड। लेकिन आज की दुनिया में हमारे साइंटिस्ट्स के पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है या फिर कोई ऐसा डिवाइस नहीं है जो कि लाइट की स्पीड से चले। पर जिस दिन हमें ऐसा यंत्र मिल गया जो कि लाइट की स्पीड से चल सके तो हम टाइम ट्रेवल कर पाएंगे और हम टाइम में फ्यूचर में जा पाएंगे। मान लीजिए कि आप एक ऐसे यंत्र में बैठते हैं जो कि लाइट की स्पीड से ट्रैवल करता हो और आप उसमें 7 दिन तक ट्रैवल करेंगे। लेकिन जब आप 7 दिन के बाद उसमें से उतरोगे, उस यंत्र में से उतरोगे, तो आप देखोगे कि पृथ्वी पर 100 साल बीत चुके हैं, लेकिन आप वहां से वापस नहीं जा पाओगे क्योंकि इस थ्योरी के हिसाब से आप टाइम में सिर्फ आगे जा सकते हैं। अब ये तो हो गई टाइम में आगे जाने की बात, यानी कि फ्यूचर में जाने की बात। लेकिन आप इस थ्योरी के हिसाब से टाइम में पीछे नहीं जा सकते। इस थ्योरी के हिसाब से आप सिर्फ आगे ही जा सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी वीडियो में बताया। तो टाइम में पीछे जाने के लिए कुछ अलग ही फंडा है, यानी कि टाइम में पीछे जाने के लिए कुछ अलग ही चीज़ करनी पड़ती है। तो टाइम में पीछे जाने के लिए हम यूज़ करते हैं वर्म होल्स का। यस, वर्म होल्स का। इन वर्म होल्स में हम टाइम में पीछे भी जा सकते हैं और आगे भी जा सकते हैं। ये वर्म होल्स एक लूप टाइप का होता है जो कि बहुत ही छोटा होता है, लेकिन हम इन्हें फाइंड नहीं कर सकते और आज की टेक्नोलॉजी कुछ इतनी हाई नहीं है कि ये वर्म होल्स को फाइंड कर सके या फिर इन्हें खोज निकाले। और टाइम में पीछे जाना एक तरह से इम्पॉसिबल है। आप सोचिए, एक आदमी टाइम में पीछे गया और उसने अपने दादाजी को मार दिया। फिर अगर उसके दादाजी नहीं आए तो उसके पापा भी नहीं आए, और अगर उसके पापा भी नहीं आए तो वो कहाँ से आ गया। तो ये मतलब कि बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन वाली बात हो जाती है। ये मतलब कि भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नहीं ये तो चलिए, हमारा पास्ट और फ्यूचर का कॉन्सेप्ट अब खत्म हो चुका है। तो अब हम चलिए जानते हैं कि टाइम ट्रैवल किसने किया था। तो ये जानने से पहले टाइम ट्रैवल किसने किया था, कब किया था और कैसे किया था, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए जानते हैं। एक्सपेरिमेंट का नाम था हैफिली कीटिंग एक्सपेरिमेंट, और ये एक्सपेरिमेंट रिचर्ड ई कीटिंग के द्वारा करा गया था ऑन द डे ऑफ अक्टूबर 1971। तो इस एक्सपेरिमेंट में कुछ हुआ यूँ था कि 2 एटॉमिक क्लॉक्स को लिया गया और उन दोनों एटॉमिक क्लॉक्स में सेम टाइम सेट किया गया, और उनमें से एक एटॉमिक क्लॉक रॉकेट में रखी गई और एक एटॉमिक क्लॉक वहीं पर
रिसर्च सेंटर पर रखी गई और फिर उस रॉकेट को पृथ्वी के 2 चक्कर काटने को कहा गया। और फिर जब वो रॉकेट पृथ्वी के 2 चक्कर काट के आया तो सब हैरान हो गए। उसमें देखा गया कि जो क्लॉक रॉकेट में रखी गई थी उसका टाइम 10 लाख नैनो सेकंड आगे चल रहा था, लेकिन जो क्लॉक रिसर्च सेंटर में थी वो 10 लाख नैनो सेकंड उस वाली क्लॉक से पीछे चल रही थी। A few moments later. तो अब आप में से कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि क्या पता घड़ी का टाइम गलत हो गया हो। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि नैनो क्लॉक्स वो एटॉमिक क्लॉक्स वो होती है जो कि टाइम का बारीक से बारीक हिस्सा भी एक्यूरेटली बताती है, तो इसमें कुछ गलती नहीं हो सकती। तो इस एक्सपेरिमेंट में बस यही हुआ था। तो टाइम ट्रैवल पॉसिबल है, लेकिन हमें खोज है एक ऐसी टेक्नोलॉजी की, ऐसी डिवाइस की जो कि लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर सके। तो टाइम ट्रैवल ज़रूर किया जाएगा, लेकिन आज की टेक्नोलॉजी इतनी हाई नहीं है कि टाइम ट्रैवल किया जा सके। लेकिन मुझे विश्वास है कि आने वाले टाइम में हमारे साइंटिस्ट कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर खोज निकालेंगे और हम टाइम ट्रैवल कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें कमेंट्स में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और वीडियो को लाइक और शेयर ठोक दीजिए। महाकाल का दबाकर लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। म्यूजिक